सबको लगता है कि पाकिस्तान में गैस ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से ईरान और इजराइल के बीच जंग तेजी से जारी है, तो ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि इस पाइपलाइन को ब्लास्ट करने में ईरान का हाथ है या फिर बलूचिस्तान का हाथ है। दोस्तों आइए विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक गैस जो है पाइपलाइन जो कि था उसको जो है वहाँ के बलूचिस्तान के लोगों ने जो है ब्लास्ट कर दिया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर इस तरीके का अंजाम जो है बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में क्यों दे रहे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसको लेकर किस प्रकार से जो है बौखलाए हुए हैं। आइए दोस्तों आगे विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जब यह कहा जाता है कि शायद आपने यह कहावत सुना होगा कि गरीबी में आटा गीला होता है। दोस्तों यह कहावत इसलिए फिट बैठती है क्योंकि जंग जो है इजराइल और ईरान के बीच जारी है और इसका असर दुनिया सहित भारत पर भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि पूरी दुनिया में पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जो है गैस पाइपलाइन जो है बलूचिस्तान के लोगों द्वारा काट दिया जाता है और यह कहा जा सकता है कि कंगाली में आटा गीला या फिर गरीबी में आटा गीला। मतलब एक तरफ ईरान अटैक करके पेट्रोल क्राइसिस को बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान की जनता के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रही है, यह समझने वाली बात है। दोस्तों इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए कुछ और घटनाक्रमों को देख लेते हैं। जैसा कि आपको शायद यह पता होगा कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं और यह बलूचिस्तान की खुद की आर्मी है। आइए दोस्तों इसे विस्तार में बात करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान कहां पर शो करता है पाकिस्तान में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह बलूचिस्तान है और यह पाकिस्तान का ही एक क्षेत्र है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है क्योंकि बलूचिस्तान के लोग किसी भी हालत में पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं और वह एक खुद स्वतंत्र कंट्री की मांग करते हैं, यानी कि फ्री कंट्री की मांग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान की जनता बलूचिस्तान के लोगों से क्यों नाखुश रहती है, क्यों बलूचिस्तान के लोग एक अलग देश की मांग करते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों होता यूं है कि बलूचिस्तान की आर्मी यानी कि BLA द्वारा जो है क्वेटा में एक गैस पाइपलाइन था और इसी को जो है अटैक किया जाता है वहां पर बड़े पैमाने पर और जो है इनके द्वारा उस पाइपलाइन को तबाह कर दिया जाता है। जैसा कि आप इसका मंजर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें जो है पूरे आसमान में देखने को मिल रही हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान हॉर्मुज पर अटैक करके उस पर जो है अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ से गुजरने वाले सभी शिपों को जो है रोक दिया गया है हाल फिलहाल में और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जा रहा है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में भी पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती नजर आ रही है। बहुत ही बुरी हालत जो है पाकिस्तान की इस समय हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में LNG की कीमतें काफ़ी स्तर पर बढ़ गई हैं और LNG की कमी यानी कि नेचुरल पेट्रोलियम गैस की जो सप्लाई जो है पूरी तरीके से बंद हो गई है। और जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रहा है, इसी बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत इस समय कितनी नाजुक चल रही है। वहाँ की अर्थव्यवस्था एकदम बुरी तरीके से चरमरा गई है और वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम में किस तरीके से जो है पाकिस्तान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोस्तों इसके अलावा इस न्यूज को एक रिपोर्ट में कवर किया गया है और यह बताया गया है कि किस तरीके से इस गैस पाइपलाइन को जो है बलूचिस्तान के लोग जो है ब्लास्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं कि एक बार दोबारा जो है पूरी तरीके से बलूचिस्तान की जनता वहां पर भड़की हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर बलूचिस्तान की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है जबकि वह पाकिस्तान में ही रहती है। दोस्तों आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि आपने शायद सुना होगा कि किस प्रकार से वहां की बलूचिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार से बहुत ही खफा, बहुत ही नाराज रहती है शहबाज शरीफ से। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों, इसको हमने पहले ही बताया कि बलूचिस्तान की आर्मी, बलूचिस्तान की जनता खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है और वहाँ की खुद की आर्मी उन्होंने बना रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और पिछले कुछ दिनों में कई सारे पाकिस्तानी आर्मी को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था और इसके बाद पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ ने अपने खुद की ही आर्मी को बचाने से इनकार कर दिया था और यह कहा था कि यह हमारी आर्मी नहीं है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान की आर्मी यानी कि BLA कितना खतरनाक होती है।
दोस्तों इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान की आर्मी जो है यह पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में है और भारत सरकार से कई बार यह कह चुकी है कि हमको जो है एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दो, जैसा कि बांग्लादेश के साथ हुआ था 1971 में। जब भारत के साथ जो है पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो किस तरीके से भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाकर बलूचिस्तान की जनता को स्वतंत्र कंट्री के रूप में घोषित कर दिया था और बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा था। और कुछ इसी तरीके की सोच जो है बलूचिस्तान की आर्मी रखती है और यह चाहती है कि भारत हमारा सपोर्ट करे खुलकर और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र कंट्री निभाने में, भूमिका निभाने में, बनाने में मदद करी हमारी। बहरहाल दोस्तों आइए अब देखते हैं कि बलूचिस्तान की आर्मी आखिर पाकिस्तान की सरकार से इतना खफा क्यों रहती है। जैसा कि शायद आपने सुना होगा कि चाइना जो है पाकिस्तान से होकर एक गलियारा बना रहा है जिसका नाम है सीपक गलियारा, और यहाँ से जो है होकर यह गुजर रहा है ग्वादर बंदरगाह पर जो है होकर गुजर रहा है और यह चाइना द्वारा बनाया जा रहा है और यह इसका कुछ हिस्सा जो है भारत के पीओके से होकर गुजरता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से पीओके को कब्जा कर रखा है जबकि यह भारत का हिस्सा है। और इसी बात को लेकर बलूचिस्तान की जनता यह सोचती है कि कहीं चाइना जो है हमारे बलूचिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा ना कर ले और यहाँ से जितने भी ये लाइन जो गुजर रहे हैं इसको जो है ये काटते रहते हैं, इसको बनने नहीं देते हैं। बलूचिस्तान की आर्मी, बलूचिस्तान की जनता इस बात से बुरी तरीके से जो है खफा रहती है। बाकी दोस्तों जिस प्रकार से पेट्रोल क्राइसिस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से पेट्रोल का प्राइस जो है 321 रुपये हो गया है और लगभग डीजल का प्राइस 332 रुपये हो गया है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की जनता जो है कतार में लगी हुई है और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बहुत ही बुरी कंडीशन से अपने देश को झेल नहीं पा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप क्या मानते हैं कि आखिर बलूचिस्तान की जनता, बलूचिस्तान की आर्मी BLA ने गैस पाइपलाइन को उड़ाकर सही किया है? क्योंकि जिस प्रकार से गैस क्राइसिस या फिर पेट्रोल संकट देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया भर में, ऐसे में यह कदम उठाना कितना सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।